हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने श्री मायापुर धाम, यहाँ से श्री मायापुर धाम से श्रीमान इष्टदेव प्रभु उपस्थित है। आप सभी को सूचित होगा, कल हमारे इस्कॉन में एक ऐतिहासिक घटना घटी है, या श्री मायापुर धाम में जो नव मंदिर बनने जा रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम या बन रहा है, जिसका ओपनिंग होने जा रहा है कुछ ही वर्षों में या आने वाले समय में। वहां पर नरसिंह देव का ऑल्टर या नरसिंह देव का मंदिर, कल उसका उद्घाटन हुआ है। और आज श्री श्री पंच तत्व का, जो आप गुरु महाराज जी के पीछे भी दर्शन कर रहे थे, उनका भी महाअभिषेक है। दुनिया भर से भक्त और भक्तों का समाज, गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन डिवोटीज यहाँ श्री मायापुर धाम पहुंचे हैं। तो यहीं से एक प्रकार से, जैसे कहते हैं, लाइव अपडेट्स श्रीमान इष्टदेव प्रभु हम सभी को देंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। और हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान इष्टदेव प्रभु से, प्रभु जी काफी व्यस्त है इस गौर पूर्णिमा उत्सव में, इस उत्सव में, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने दयावश स्वीकार किया आज का टॉक डिलीवर करना। और प्रभु जी वहीं से टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो नया मंदिर है मायापुर का, वहीं से टॉक दे रहे हैं। तो ऑडियो वीडियो दोनों साथ में होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। इष्टदेव प्रभु, यस प्रभु, प्लीज गो अहेड प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हम जस्ट ऑन द वे, मैं मंदिर की ओर चल रहा हूँ सबको दिखाने के लिए। श्योर श्योर, तब तक आप बताइए क्या क्या। या हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री रघुनाथ स्वयं महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। उनके चरण में प्रार्थना करते हुए मैं भी कुछ कह रहा हूँ और कुछ दिखा भी रहा हूँ लोगों को। ये है बैक साइड, काल एक अद्भुत है ना महोत्सव हुआ, जो भगवान श्री नृसिंह देव की जो विंग है, अद्भुत मंदिर है वो। एक हईवे प्रकाश गौरंग नित्य सेवा हईवे विकास, ये जो बातें हुई थी, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने ये बातें कहे थे। आज नहीं, 500 वर्ष पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट यहाँ धराधाम में, मायापुर धाम में 537, बस 10 दिन के बाद में 538 वर्ष पूरा होगा। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, सभी भक्त जानते हैं, एज ऑफ 24 है ना, 24 वर्ष उम्र में महाप्रभु ने ये संन्यास लेकर मायापुर धाम को छोड़ दिए और जगन्नाथपुरी में रहे। जब जगन्नाथपुरी में रहे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए गए थे, राम के लिए में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सत विशेष कृपा हुआ। और उनके ऊपर कृपा होने के बाद कारण आप सभी जानते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जेन तेन प्रकारेण महा, वो अपने अशेष मंडलपति, ऐसा कहा गया, अशेष मंडलपति है कि नहीं, कि अपनी सुना तुच्छ बत है, तुच्छ जैसा उन्होंने अपने को त्याग कर दिया। महाप्रभु को इतना विशेष कृपा हुई, उन्होंने उनको त्याग करके महाप्रभु शरण में एक जन सनातन गोस्वामी बनारस में मिले और रूप गोस्वामी प्रयाग में मिले और शरणागत हुए। लेकिन उस समय में उनके जो छोटे भाई अनुपम, उनके जो छोटे भाई अनुपम थे, उनके है ना पुत्र रत्न था, और वो अडल्ट नहीं थे, यंग लड़के थे। उनका नाम था जीवा। सभी हम जीव हैं, लेकिन वो जीव एक विशेष जीव थे, है ना, वो जीव विशेष जीव थे जिनका नाम आगे चल के जीव गोस्वामी हुआ। महाप्रभु ने राम के लिए में उनके ऊपर विशेष कृपा करी, लेकिन दुर्भाग्य के कारण वो छोटे से बालक थे, इसीलिए भगवत हाँ कृपा होना तो होता है ही है, लेकिन वो घर में रहे, क्योंकि वो घर त्याग करके जा नहीं सकते थे। तो इसीलिए जब थोड़ी उम्र उनकी बड़ी हुई और बड़े हुए, तो उन्होंने वहां से घर त्याग करके यहाँ महाप्रभु के धाम पे आए। और जब महाप्रभु के धाम पे आए, भगवान के धाम पे आए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के कारण
वो तो वहां से पहुंच गए थे वो। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के साथ मुलाकात हुई, जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश को लेकर हाँ प्रचार यहाँ कर रहे थे बंग देश में। तो उस बंग देश में प्रचार जब कर रहे थे भगवान श्री नित्यानंद राम, तो जीव गोस्वामी की आगमन हुई। और जीव गोस्वामी की बड़े सुंदर भाव से उन्होंने ख्याल रखें, और ख्याल रखने के बाद में उन्हें एक विशेष संदेश दिए। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा प्रथम परिक्रमा महाराज ने कराया। और साथ साथ में ये भविष्यवाणी दिए थे कि अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा होइबे। और उसी आधार पर वो अद्भुत मंदिर का कुछ हिस्सा ओपनिंग हो गया। आप देख सकते हैं। सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ये भगवान नृसिंह देव की, हरि बोल, नृसिंह देव की ये अल्टर है। आप देखिए लिखा है ऊपर श्री श्री प्रहलाद नरसिंह। ये जो गोल्डन प्लेट देख रहे हैं, ब्लैक स्टोन सब चाइना से हैं। ये देखिए दीप स्तंभ के लिए ये रखा गया है, दीप स्तंभ। ये एक राइट साइड में दीप स्तंभ है। उसी तरह लेफ्ट साइड में भी एक दीप स्तंभ है। क्लास और इस मंदिर में अनेक पिलर हैं। उसमें प्रमुख पिलर 8 है। ये देखिए एक, उसके ऊपर जी ये सैंडलियर है। देखिए आप, मन अद्भुत दर्शन हमें कल याद है। हमारी प्रिय गुरु भ्राता सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज हमारे साथ में थे। उन्होंने बड़े मंदिर में थे, और बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद में जब ये नृसिंह देव मंदिर में प्रवेश किए, उनको लगा कि मैं मेटेरियल वर्ल्ड में था, अब मेटेरियल वर्ल्ड से मैंने अभी वैकुंठ में प्रवेश कर गया, ऐसा उनका अनुभव हुआ। ये देखिए आपको, ये 8 पिलर है, और प्रत्येक पिलर के ऊपर में एक एक डेमिगॉड्स हैं। ये देखिए हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए वो छोटा दिख रहा है, ये शिव जी है। ये आप देखिए लक्ष्मी जी है। ये आप देखिए गरुड़ जी है। ये आप देखिए ब्रह्मा जी है। और यहाँ पर आप देखिए इंद्रदेव है। और यहाँ हम देख रहे हैं मनु महाराज जी है। और यहाँ पर देख रहे हैं नंदा और ये सुनंदा। ये देखिए उसका सैंडलियर है ना, सैंडलियर डायमंड बना हुआ सैंडलियर है, बहुत सुंदर विशाल सैंडलियर बना हुआ है। तो इस तरह की ये जो पिलर हम दर्शन कर रहे हैं अभी, ये पिलर में जो लगी हुई है नीचे ग्रानाइट ब्लैक स्टोन है। ये ब्लैक स्टोन गोल्डन कलर की है ना, ये गोल्ड प्लेटेड कमनिया सुंदर सजाया गया है। जो ब्लैक स्टोन है ये चाइना से है। ऊपर में जो ग्रीन स्टोन हम देख रहे हैं, ये देखिए ये ग्रीन स्टोन है, ये ब्राजील का है। सुंदर को पिलर कहा गया है ना। और ये जो ब्राउन स्टोन आप देख रहे हैं भाई, ये पिलर ब्राउन राउंड राउंड पिलर है। पूरे मंदिर को हम दर्शन करा रहे हैं। आप जानते हैं अनेक भक्त यहाँ आए हैं, अनेक भक्त नहीं है। तो ये ये जो ब्राउन स्टोन हम देख रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर है सुंदर कमनीय स्वरूप है, ये स्पेन से आया हुआ है। और सामने हम देखते हैं थोड़ी सी, ये देखिए ये सुंदर ओशन ग्रीन मार्बल है, जो मार्बल इटाली से आया हुआ है ना, ये इटाली का है। तो इस तरह हम देखते हैं उसमें अनेक दरवाजा हैं, द्वार हैं, जिसको वैकुंठ द्वार भी कहे जाते हैं। ये एक दरवाजा है। इस तरह की 1 2 3 4 इस तरह यहाँ 6 दरवाजा हैं, उस तरफ 6 दरवाजा हैं, पीछे 4 दरवाजा है। तो इस तरह के बड़े सुंदर भाव से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और महाराज कहते मैं वैकुंठ में प्रवेश कर गया, और सचमुच वैकुंठ में है भगवान श्री नृसिंह देव की ये मंदिर का भाषा सभा है, उनकी निवास स्थान है। और आपको अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी व्यू। तो इस तरह की सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनी हुई है यहाँ पर। आप सबकी स्वागत है, आप आए। और मैं जानता हूँ सभी भक्त ने कहीं ना कहीं कुछ है ना मानसिक मन धन तन से सेवा किए हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ देखते हैं जो प्रेजेंट टेम्पल है, ये देखिए ये राधा माधव का टेम्पल है। सामने जो छोटा सा
नारियल के पीछे दिख रहा है वो नृसिंह देव का है ना। ये कंस बिल्डिंग है, ये आपकी लोटस बिल्डिंग है। और इस मंदिर से नया मंदिर से हम आपको पुराना मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। तो ये भगवान की अति अद्भुत, हाँ अद्भुत मंदिर तैयार हो रहा है। और इस मंदिर में एक शक्ति है। और भगवान जैसे कि सूर्य उदय के पूर्व पता लगता है कि अभी दिन आ रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे उन्होंने कहा था कि हाँ, गौरांगर नित्य सेवा होइबे प्रकाश। तो गौरांगर नित्य सेवा होइबे प्रकाश जो शब्द कहा है, आप ध्यान से रखिए, सुनिए इसको। तो उसकी प्रकाश अब शुभारंभ हो चुकी है। अर्थात ये मंदिर बनने की पहले संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद की कृपा से, है ना, हम कहते यदि गौर न है तो तबे की हुई। तो आज हम कहते यदि प्रभुपाद न हो तो फिर तबे की हुई। तो ये जो अद्भुत मंदिर यदियो 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था जब तक वो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, सेनापति भक्त, अमर सेनापति भक्त। हाँ, सेनापति भक्त हैं तो सेना भी, सेनापति भक्त के साथ साथ में, है ना, सेना भी चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपनी सेना को, एक राजा का सेना एक राज्य से होते हैं, एक प्रांत की राज्य का, एक प्रांत के राजा उसी प्रांत से उसकी सेना होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका गुरुदेव की आदेश से संपूर्ण विश्व से उन्होंने सेना को एकत्र किया। फॉल सीलिंग देखिए कितना सुंदर है, भव्य, इट इज अमेजिंग। कोई भी कल्पना नहीं कर सकते इतना सुंदर होगा ये, है ना। आप यहाँ देखिए, तो समस्त जगत में, संपूर्ण विश्व में वसुंधैव कुटुंबकम, भगवान की, हाँ, जो भगवान की जो परिवार है, राज्य है, ये संपूर्ण विश्व है। एक राजा का एक राज्य हो सकता है, लेकिन भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड की, है ना, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक का इस सांडिल्य देखिए। तो प्रभुपाद जी ने सेनापति हैं और उन्होंने सभी सेना को, हाँ, संपूर्ण विश्व में जितनी सेना है सबको उन्होंने एकत्र किया और सेनापति बन के संपूर्ण विश्व में माया के विरुद्ध में एक युद्ध छेड़ दिया। और उस माया की युद्ध छेड़ने के कारण आज हम देखते हैं, माया की युद्ध छेड़ने के कारण आज हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में भगवान की भक्ति का, हाँ, बाजा बज रही है। संपूर्ण विश्व में भक्त कृष्ण भक्त बन रहे हैं। तो ये पृथ्वी तेना, जैसे महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते अचित नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी प्रणाम। प्रभुपाद जी ने ये भी किया, चैतन्य महाप्रभु का सेवा भी की। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी था उसके भी उन्होंने पूरा किया। और साथ साथ में, है ना, ये देखिए, ये है सेंट्रल जो बड़ा मंदिर है उसका ये डोम का है ना। तो यहाँ भी अल्टर सब सजा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, है ना। तो जो सेनापति भक्त हैं अपनी सेना, जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, एक प्रमुख सेनाओं में एक सेना है गुरु महाराज जी, वो सेनापति हैं। तो उनके जो शिष्यगण हैं वो सभी सेना है ना, सेना नायक के सेना है। तो गुरु में जैसे महाराष्ट्र, गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने प्रत्येक स्टेट से, है ना, कुछ कुछ सेना लिए हैं। जैसे हमारी गुरु महाराज जी हैं वो महाराष्ट्र से एक महान, हाँ, मराठा सेना है। प्रभुपाद जी सेनापति के अधीनस्थ मराठा सेना है। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में, हाँ, गुरु महाराज प्रचार कर रहे हैं। कल ये सब प्रोग्राम था, यहाँ वीआईपी सन्यासी जीवीसी गण बैठे थे। ये यज्ञ स्थली है ना, सुंदर भव्य यज्ञ स्थली है। अल्टर में आप देख सकते हैं, अल्टर में देख सकते हैं राधा माधव की है। ये डिटो, मतलब उसका क्या कहते हैं, डेटो है, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल मूल मूर्ति तो उस मंदिर में है। ये देखिए राधा कृष्ण की है, ये पंच तत्व है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जो भक्त लोग, है ना, डोनेट किए थे अपने जो ब्रिक, है ना, ये देखिए, ये सभी ब्रिक का नाम है, देख रहे हैं। अनेक भक्त का हरि, विजी, वरुणा, रास, एसएसआर, दरबान, केआरएस, हिल, एलएलसी। तो इस तरह की ये सब जो उन्होंने आपने ईंट दान किया है, उस ईंट का, हाँ, नाम के साथ में रखा गया है, जो भगवान के चरण में
उनको स्थान प्राप्त होगा। मत भूलिए। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जीवन में कहीं कुछ लक्ष्मी है, कमाया है, एक ईंट अभी भी समय है पंचतत्व और राधा माधव की चरण में एक ईंट देने की आप प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ईंट सदा सर्वदा भगवान के चरण में प्राप्त होगा और उसमें आपके नाम लिखा रहेगा। तो आपके नाम लिखा रहेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका भी भगवान के चरण में आपको स्थान मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी इस मंदिर को निर्माण करने के लिए हमें और 2 साल का समय है, आप उसमें सहयोग करें, यही मेरी प्रार्थना रहेगा। तो मैं वही कह रहा था कि सेनापति भक्त है ना, तो सभी सेना को लेके उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है और उसकी यहीं से तैयारी चल रहा है ना। ये पंचतत्व है, दर्शन करिए। और पंचतत्व के बाद में है ना, ये जो पंचतत्व विग्रह देख रहे हैं ये उसकी डेमो है ना। मूल विग्रह मुख्य मंदिर में है, मूल विग्रह मंदिर में है। हम आज उसकी महाअभिषेक होने वाला है, कारण प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार महाअभिषेक होता है। मायापुर टीवी के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। ये हमारी देखिए, प्रथम लाइन में 5 गुरु परंपरा की मूर्ति हैं, बीच में 4 आचार्य हैं और लास्ट में 6 गोस्वामी वृंद है। देख पा रहे आप लोग सब, है ना। बहुत सुंदर है, सुनना तो है, देखना भी है। आज आपको सुनने के साथ में आपको क्या करना है, ये सब देखना है, समझे कि नहीं। ये इतना बड़ा मंदिर है और वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है, अद्भुत है ना। मंदिर तो है, लेकिन भगवान ने क्या कहा था कि अद्भुत मंदिर, तो अद्भुत का आज प्रकट होने जा रहा है। और प्रभुपाद जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, प्रभुपाद जी जब मंदिर बनाए हैं उन्होंने उनको कहा कि माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर, है ना। माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर, है ना। तो इसीलिए आप ये संभव दिख रहा है हमको, जो प्रभुपाद जी हैं जैसे जैसे उनकी इच्छा थी ऐसे ही हो रहा है ना। जैसे जैसे इच्छा था ऐसे हो रहा है। मैं अभी प्रभुपाद की बातें कर रहा हूँ तो प्रभुपाद की मैं दर्शन कराता हूँ। वेरी यूनिक डेटी इन द होल वर्ल्ड। आप देखते हैं प्रभुपाद की मूर्तियां देखते हैं, अभी दर्शन करा रहा हूँ प्रभुपाद जी की मूर्ति, आप देखिएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड मायापुर। क्यों प्रभुपाद जी ने कहा नहीं कि मेरा संपूर्ण विश्ववासी को मैं वृंदावन आकर्षित करूं, या और कहीं मैं बम्बे क्यों अपना कहे नहीं। ये देखिए, ये प्रभुपाद जी का एक विशेष मूर्ति है, जहाँ प्रभुपाद जी ने, है ना, हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। यही प्रभुपाद की विग्रह जो है, हाँ, यही मंदिर में उनका स्थापना होगा, स्थापन हो चुकी है, वेलकम हो चुके 2 साल पहले। तो यही विग्रह रहेगा। चलो प्रभु भाद की जाए। जो प्रभुपाद की इच्छा था, माई आइडिया इज टू अट्रैक्ट पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर, तो ये सत्य वचन है प्रभुपाद जी का। और हम देख रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से संपूर्ण विश्व से भक्त धीरे धीरे यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। और आप जानते हैं, लोग कहते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये 40 फुट की चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति है। और ये आप देखिए, ये है क्या, वाह क्या सुंदर है। ये जय, है ना, चतुर्भुजधारी वैकुंठ विहारी की द्वारपालक, है ना, मुख्य मंदिर की, हाँ, 2 साइड में ये जय और उसी तरह एक साइड में विजय है, जय और विजय। आप सब देखते रहिए, है ना। माई आइडिया इज टू माई आइडिया इज टू ब्रिंग ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड टू मायापुर धाम। मायापुर धाम को आने, उनको आने के कारण क्या था, माँ क्यों ऐसे बोले, इसका पीछे कारण ये है कि मायापुर धाम जो है हमारी गौड़ीय परंपरा की हेडक्वार्टर है, मूल पीठ है, मूल स्थान है। हम जानते हैं प्रत्येक जितनी भक्त होते हैं तो प्रत्येक संप्रदाय के एक मूल पीठ होता है, लेकिन हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये देखिए, ये है विजय। वहां हमने दर्शन किया जय का, और यहाँ देख रहे हैं विजय का। कितनी सुंदर विशाल मूर्ति है कि नहीं। ये जो व्हाइट मार्बल हम देख रहे हैं दीवार में, वियतनाम का व्हाइट मार्बल, जो पिंक स्टोन है, ये राजस्थान की है। तो इस तरह के भव्य सुंदर काल की जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, फूल बंगला, ये फूलों की बंगला बनी हुई है।
हाँ, माई आइडिया इज टू कंट्रोल द वर्ल्ड, नो नो टू कंट्रोल, टू ब्रिंग द पीपुल फ्रॉम होल वर्ल्ड टू मायापुर। तो मायापुर एक महत्वपूर्ण बात है कि उदार्य धाम है। ये उदार्य धाम में इतनी उदारता है, तो जैसे वृंदावन में कहा गया है 1000 गुण फल मिलता है, तो 1000 गुण अपराध का फल भी मिलता है। लेकिन ये अब महाप्रभु ये कलियुग में पापी तापी जतो छिलो हरिनाम में उद्धारिलो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जितने पापी थापी हैं सबको उद्धार किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कलियुग की, ये देखिए डायरमा महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ के सामने नाच रहे हैं। अति सुंदर सुंदर भव्य दिव्य वस्तुएं हैं। आप अवश्य जब मायापुर में आएंगे तो ये सब दर्शन करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। गुरु महाराज की उपस्थिति में हम लोग कल बहुत ही आनंद लिए हैं, और जो जो भक्त थे आनंद लिए हैं। मैं आशा करता हूँ भक्त लोग जहाँ जहाँ है आप सब यहाँ आए। पुनः पॉइंट, ब्रिंग टू मायापुर। माय आइडिया इज टू ब्रिंग द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर। मायापुर आने का तो मैंने कहा कि ये गौड़ीय का मूल पीठ है। सेकंड ये है कि उदार धाम है। जैसे महाप्रभु उदार है, मोस्ट मर्सीफुल है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की धाम जो है वो भी उदार है। ये देखिए, ये सुंदर रासलीला की दर्शन है। वाह, ये एक डायरमा है जहाँ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। और ये नीचे जो मार्बल आप देख रहे हैं ये फ्रांस का है ना। तो इस तरह की एक भव्य सुंदर दिव्य दर्शन है मंदिर का। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ आप आइएगा और संपर्क में रहिए। ये फॉल सीलिंग बैक साइड परिक्रमा मार्ग का फॉल सीलिंग है। उस तरह अभी हम धीरे धीरे अभिषेक की तैयारी चल रहा है, तो मैं अभी यहाँ से वापस प्रयास करूंगा जाने के लिए, है ना। वहाँ मंदिर की ओर चलेंगे। तो मुख्य बातें था अभी अभी आनंद शेष प्रभु की थोड़ी पहले संदेश आया, एच डी प्रभु का इतना ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ दिखाने बताने के लिए। तो ये आप देखिए, दर्शन करिए, खूब आनंद लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही मैं आज कहूँगा। और मायापुर टीवी के साथ रहिए। मायापुर टीवी के माध्यम से संपूर्ण विश्व का भक्त लोग मायापुर की जो महाअभिषेक है, ये सबसे बड़ी बात है मैं कहूँ, ये लास्ट अभिषेक है। ये जो है लास्ट अभिषेक है इसी पुरानी मंदिर में, जो एग्जिस्टिंग टेम्पल है, तो उस पुरानी मंदिर में ये लास्ट अभिषेक होगा, है ना। तो इस तरह की ये डोम दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए, है ना, पताका लहरा रहा है ना। तो ये लास्ट दर्शन होगा हमारी वहाँ के लिए। तो यही मेरी प्रार्थना है। तो आप जुड़े रहिए और आइए, और भगवान की दर्शन आज इसी हालत में, यही है रैंप है पीछे साइड का, जिस माध्यम से भगवान की विग्रहों को ऊपर ले आने की व्यवस्था है। इस माध्यम से भगवान की विग्रह यहाँ लेकर आएंगे, आप सब देख लीजिएगा। और मायापुर जरूर आइए, हमारी गौड़ीय संप्रदाय की ये मूल पीठें हैं। महाप्रभु की महाकृपालु की कृपालु धाम भी है ना। तो यही हमारी प्रार्थना है, और इस मंदिर के लिए जितनी सहयोग हो सके करें, ताकि हम बहुत जल्दी इसको तैयार करके, है ना, प्रभुपाद के हाथ में अर्पण करेंगे, और प्रभुपाद जी इसको श्री गौरांग महाप्रभु को अर्पण करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी भक्त सिद्धांत सुंदर महाराज की व्यास पूजा में कहे कि माय गुरुदेव ओपन द फास्ट गौड़िया मठ इन मायापुर। His father Bhaktivinoda Thakur also offered a wonderful Gaudiya Math ashram to Chaitanya Math, now Yogapeeth Janmasthan. He said, I want to do something to Lord Gauranga. So this is my humble request. Please help me. प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है। ये देखिए, ये मंदिर की, ये नृसिंह देव मंदिर का ऊपर डोम का है ना, कितनी सुंदर बनी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। पद्मवाली प्रभु, हमें और भी सेवा है, प्रयास में थोड़ा सा किया, कोई लेक्चर नहीं है, सबको दर्शन कराना और थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयास किया। और कोई है तो बताइएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव बहुत की बहुत धन्यवाद प्रभु जी जय। इस वर्चुअल ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए। प्रकार से आपने सभी भक्तों को मायापुर पहुंचा दिया, जहां जहां हमारे भक्त है इस जूम मंदिर में उपस्थित है, अलग अलग विभिन्न स्थानों से।
तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु माँ जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की